दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की KLMN सेल हम भरेंगे। तो देखो हमको ये बात पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called its atomic number. So for example helium, अगर हम हीलियम की बात करें तो इसके सेंटर में 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। So atomic number of helium, रोहन हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? It is 2. Atomic number is also equal to the number of electrons in neutral atom. अगर न्यूट्रल होगा तो क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे? तो कुछ लोग ऐसे भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं डेफिनेशन को कि ओके हेलो प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एम आई ऑडिबल से? यस सर। ठीक है। सो मास नंबर, निष्का मास नंबर बताओ। पलक मास नंबर बताइए। ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में जो है उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, उसको इसका मास नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल निष्का मास नंबर ऑफ हीलियम बताइए। सही है। दैट इज 2 प्रोटॉन हुए और 2 न्यूट्रॉन हुए तो मास नंबर कितना हो गया? 4। सो मास नंबर ऑफ हीलियम इट इज 4। रोहन बात सही है, क्योंकि इनका सबका सम लिया जाएगा। ये एक नंबर है। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर्स डू नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि ये तो नंबर है ना, यू नहीं लिखना इन सब में किसी। सो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। आगे की बात करें कि अब हमको ये बात मालूम है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बक, नॉफ, नीना, मग, आलसी, CS, कलर और के का। ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर अगर हम लिखें तो क्या होगा? और फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, जैसा बुक में बना है वैसा ही बनाएंगे। तो सबका पिक्चर बना हुआ है न्यूक्लियस के साथ, दैट वी विल मेक। ये देखो ना, तो सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वही इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वही इनके
इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इनके न्यूट्रॉन्स, अगर हर्षिता आप इनके न्यूट्रॉन्स बता देती है तो आपको हाथों हाथ एक पेन मिल सकता है। तो आप ट्राई करिए, देखिए कितना आगे जा पाते हैं। बस शुरू करो, रुक जाओ 1 मिनट, नहीं बता पाएंगे तो फिर कुछ। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से आगे आप चलो। हाँ 5 6 6 8 7 कोई बात नहीं, ये 19 है, ये 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 और फिर ये भी 20। तुम इसे समझो 18 की जगह बस 22 आ गया, ये एक मिसप्रिंट है वही पैटर्न वही है, बस इसी जगह 22 आ गया। और तुम पैटर्न तुम्हारा वही है, देखो 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20, एक ही जगह तो 22 आया है। और उसके पहले भी देखो तो उसके बाद क्या है 6 7 8 तो सीधा ही आ गया, फिर 4 5 6 4 5 6 6 7 8 4 5 6 6 7 8, उसके पहले तो 2 ले जाएगा। समझ आई बात? अब देखो, अब इसके बाद मास नंबर रोहन बताते जाओ। तो बता ही नहीं पा रहा है। निखिल आप बताओ क्यों ये नहीं बता पाते? बोलो। 7 ऐसे जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, कैसे करते हैं? बोलो। 12 क्या पता? 11 जोड़ने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं आप बताऊँ। 11 12 14 16 19 20 बोलो 20 23 24 27 28 31 32 आयुष बताओ। सर 35 35.5 होगा। मास नंबर है, मास नंबर पॉइंट में, नंबर के पॉइंट में होगा। अभी एटॉमिक मास है, अभी नंबर की बात की जा रही है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनका जोड़ है। जिसमें रोहन को दिक्कत हुई थी तो फिर हमने उसके माइंड में ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाला, ये जोड़ नहीं रहा था तो हमने कहा चलो। हाँ बोलो। 40 40 39 39 40 सही है। तो मास नंबर तुम्हें पता चल गया, इसमें सिर्फ जोड़ना होता है, कुछ टेक्निक नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो मास नंबर आ जाता है कि नहीं? अब देखिए, अब हम इसकी मीटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या किया जाता है कि इसकी मीटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, यहां तक होने के बाद आपको जब मास नंबर बता दिया गया है, ये देखिए, इसके बाद आप मुझे बताइए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि K में कितना आएगा, फिर L में कितना आएगा और M में कितना आएगा, जरा बताते जाओ। यहाँ से स्टेप वाइज फिलिंग होती है, पहले K भरेगा, जब उसमें 2 चले जाएंगे तब फिर अगले में 8 जाएगा, जब वो भी भर जाएंगे। हर्षिता बताना शुरू करो। यहाँ बताओ लिथियम का कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 3 है, तो 3 की फिलिंग का बताओ मुझे, बोलो। 2 1। अब इन्हीं को बताने देना है, हम इनको पेन देना चाहते हैं एक्चुअली, तो मुझे सारा बता दे तो क्लियर हो जाए। हाँ बोलो। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
6 1 ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अब कौन बताएगा? मानसी आगे का बताओगी? ये हमें 8 का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब 9 का तुम बता दो तो आगे बढ़े। बोलो बेटा। 2 8 कोई बात नहीं, आप बताइए शानवी, आप बताएंगे? हाँ बोलो कृतिका। 2 7 तुम तो अच्छा बता रही हो। 2 7 और बोलो। 2 8 2 8 2 8 अर्पित बोलो। हमें 11 का हिसाब किताब दे दो, कैसे कैसे जाए। 2 8 1 2 8 1 आगे बोलो। 2 8 2 आगे बोलिए। 2 8 3 फिर आप 14 का देंगे तो 2 हो जाएगा, अगले में 8 हो जाएगा, फिर आगे बोलो अर्पित। 2 8 5 15 का 2 8 5 2 8 6 2 8 6 2 8 7 2 8 7 देख लो, ये 10 हो गए और ये 7 हो गए। हाँ और बोलो। 2 8 2 8 8 2 8 8 19 है तो अब 8 आ गया, आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा है तो अगले में जाएगा कि भाई कोई आए तो ले जाए। 2 8 8 1 और अगले का क्या हो जाएगा? 2 8 8 और 2। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई? क्या आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जो अभी जो बोलो। हाँ वेरी गुड। नाइट्रोजन बताइए। 5 आप बताओ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन बताओ। हाँ बोलो, बता दी। हाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 7 का तुम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? हाँ बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 9। हाँ बोलो। सल्फर को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 16 होते हैं, आप कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? सल्फर का बताइए। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ कृतिका बताइए। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? उधर में देखो। एक और बताओ। फास्फोरस। हाँ आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप बताइए। आर्गन उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 है। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैल्शियम बोलो कितने इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तुम काउंट ही नहीं कर पाते, तुम्हें जोड़ने में तुम्हें कोई दिक्कत आती है। आप कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 8 2। इतना हिसाब नहीं लगा, ये इतना माइंड में एक साथ नहीं। अच्छा 4 चीजें। चलो कोई बात नहीं। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 1। एल्यूमिनियम 13 होते हैं सर, 2 8 3। पोटेशियम पोटेशियम सर 15। पोटेशियम बोलो। पोटेशियम 17 पोटेशियम इधर उधर मत देखिए। तुम्हारी मान रहे हैं। हाँ एल्यूमिनियम बताओ, उधर मत देखो भाई। एल्यूमिनियम कितने तो टेस्ट दे चुके हो इसी की पर। हाँ हाँ बोलो। एल्यूमिनियम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? फास्फोरस फास्फोरस बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है?
ऑर्बिट में 2। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। चलो, इसकी मीटिक एटॉमिक, अब हम देखेंगे बुक में कैसा लिखा है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप किसका बनाएंगे? हाइड्रोजन। दैट इज हाइड्रोजन। पहली जो फर्स्ट में है वो 2 ऊपर दिखाएंगे, देखो वैसे ही बना दिए जैसा टेबल में है। हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर है, इसमें भी ऊपर ही दिखेंगे देखो। तो हाइड्रोजन में एक छोटा सा न्यूक्लियस और इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट में दिखाएंगे। ओके, अगला देखो, अब यहाँ हीलियम यहाँ बनाओ, एक सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों भी के शेल में रहेंगे, के शेल में। फिर इसके बाद एक अलग 8 पूरे बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 और 8, इसको तो मैंने बना दिया। चलो, अब ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम। अब मुझे लिथियम का बनाना है, 2 1 आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या बना देना चाहिए? इस पे 2 शेल, इस पे भी 2 शेल, इस पे भी 2 शेल, इन सब पे 2 शेल। और इस पे भी 2 शेल, इस पे भी 2 शेल। ये लिथियम हो गया, ली बे बक नॉफ, नॉफ और नीम। देखो सेकंड में बिल्कुल यही चीज है, ली बे बक नॉफ। कॉपर को छोड़ दो, वो तो एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है। बाकी देखो सेकंड पीरियड में जिसकी सेकंड शेल पार्शियली या फुली फिल्ड है वो सेकंड पीरियड में आएगा। इसकी सेकंड में जाएगा ना, के बाद एल में जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाते हैं वो सेकंड पीरियड में आता, जिसमें के शेल में जाते हैं या फर्स्ट शेल में जाता है वो किस पीरियड में आता है? फर्स्ट पीरियड। अब इसमें सेकंड में जाना शुरू हो गए। पहले में तो 2 दिखा दिया, और फिर तीसरे में 1। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन को जहां तक हो सके निखिल दूर रखो, ये नहीं कि 2 दिखाए यही ना दिखा देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन होता है। अब इसमें 2 तो दिखा दिया, बाकी 2 कहाँ दिखाएंगे? यहाँ और यहाँ। ध्यान दीजिएगा बिश्नोई, दैट इज 2 1 रिपल्शन होता है ना। अब 3 कैसे दिखाओगी? 2 दिखा दिए, तो 1 2 थोड़ा सा ऐसे, इनके बीच में एक स्पेस दिखा दें, ठीक है? 4, तो दिस इज 2 3 2 4 दिखाओ, 1 2 3 4, तो 2 4 हो गया। इसमें कितने हैं? 6 होते हैं कि नहीं? 2 5 होगा, तो कैसे दिखाएंगे? 2 5 कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में इसका क्या होता है बोलो? रिस्पॉन्ड नहीं कर 2 सही है, तो 2 6 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन में 2 7, तो 2 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सही है। और बोलो नियॉन में क्या होगा? सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 हो गया। तो हमारे नियॉन तक हो गए, 10 तक हो गए। अब इसके आगे फिर 8 बनाओ इसके नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है ये फर्स्ट पीरियड है, दिस इज फर्स्ट पीरियड। ये सेकंड पीरियड, क्योंकि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब किस में जाने वाला है? तो ये थर्ड पीरियड। ऐसा ही टेबल में भी बना हुआ है, इसमें 3 शेल्स बनाए जाएंगे। तो निखिल आप मुझे बताएंगे कि अगला कौन सा एलिमेंट है और उसका एटम कौन सा है और उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सर सोडियम। सोडियम में मुझे बताओ कैसे बने? सर 2 8 2 भर लिया, 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर एक 1 भी कहीं डाल दो। ये तो आपने सही बता दिया, 2 8 1। मानसी अगला बताइए, मैग्नीशियम में कैसे भरोगी? करेक्ट, मैग्नीशियम। तुम तो अच्छा बता रही हो, तुम ही से पूछा जाए।
Now that is 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 यहाँ बना दो। अगला बताओ एल्यूमिनियम में कैसे भरोगी? 2 8 3 तो 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 3 इक्वी स्पेस। ओके, अब इसमें भी 3 शेल्स बनाओ 1 2 3। अगला बताइए मानसी, सिलिकॉन का बताओ। अगला बताओ। ये बता दे 2 8 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या आएगा आयुषी? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 तो फास्फोरस 2 8 5। रोहन अगला बताइए। हाँ बोलो रे। सल्फर 2 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ये क्वांटम फिजिक्स ही है। सब बच्चे बोलते हैं रोहन का दिमाग क्वांटम फिजिक्स में बहुत चलता है कंप्यूटर्स में, और क्वांटम फिजिक्स में तुम ऐसा कर रहे हो। तुम तो क्वांटम के लिए ही पैदा हुए हो। चलो अभी तुमको अलग से मैं सोच रहा था श्रोडिंजर्स के एटॉमिक थ्योरी बताऊं, तुम तो यहीं पे ही हाँफ रहे हो। हाँ अगला बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन का बताइए। यहीं से ही तो बोर से ही तो क्वांटम थ्योरी शुरू हुई है, तो बेसिक तो तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो तुम वर्ल्ड को कैसे लीड करोगे। एट और 7। अगला टेस्ला तुम्हें ही बनना है। यहां तक बात हो गई। अगला बताओ। आर्गन 2 8 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ओके, और इसके अलावा इसकी फिलिंग करनी है। इतना आपको काम करना है। एक साइड में स्ट्रक्चर बना लो और एक साइड में फिल कर लो। टेबल रहेगी में मास नंबर ऊपर ऊपर का सब रहेगा। हाँ ये दो ही क्या समझते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो किसी भी एटम की अपनी वैलेंसी होगी, वही उसके एलिमेंट की भी वैलेंसी होगी। सो दैट इज नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। ठीक है, वैलेंसी क्या है? सर वैलेंसी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से डिटरमाइन होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी आउटर मोस्ट शेल से डिटरमाइन होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। इस चीज को वैलेंसी कहेंगे। एटम्स डू सो टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट एज पर बोर एंड बरी रूल। मोस्टली तो ऑक्टेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट सेल छोड़ दो तो बाकी सब में तो 8 ही होते हैं आउटर मोस्ट में। तो एटम वैलेंसी क्यों करते हैं? वाई दे शेयर इलेक्ट्रॉन, वाई दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, वाई दे टेक इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी क्यों करते हैं? दे डू सो टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। वो स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं। अब बाकी लोग रख लो, बाद में करना। इसको रख लीजिए तभी समझ आएगा। एटम्स
ठीक है, या तो वे क्या करेंगे, डोनेट इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर डुप्लेट या ऑक्टेट, ऐसा करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या दिया जाएगा, द एक्सचेंजिंग कैपेसिटी, वो कितना लेने या देने की क्षमता रखता है, उसको उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। ओके, तो जैसे हम देखें कि अगर सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, सोडियम को देखो तो हमें मालूम है सोडियम में है 281 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी 1 की वैलेंसी है, तो फिर इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 कहता है कोई भी मेरा ले जाओ, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, सही है। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऐसी स्थिति में इस पर एक चार्ज आ जाएगा। ये देखो, अगर मान लीजिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा, तो ये कौन सा आयन बनाएगा, इसका भी आपके में बना हुआ है, दैट इज द आयन। सोडियम का जरा मैं एक डायग्राम बनाऊं, तो सोडियम का ये डायग्राम बना दिया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम है, सोडियम का स्कीमेटिक डायग्राम है 281। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये हट जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, लेकिन ये अगर किसी को देगा तो इसके बगल में क्लोरीन है, क्लोरीन के बारे में भी जरा देखो, तो इसका कैसे है बोलो, 287 है, इसको एक मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये एक हटा दे भगा दे तो क्या इसका ऑक्टेट ना पूरा हो जाए। इसका मेटल का इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट पूरा होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा होता है। नॉन मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। ये चीज देखें, तो मेटल क्या करेंगे बोलो, मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ऐसे दिखाया जा सकता है, एक उसी को दिखाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, किसी को दे दे, तो ये Na बन जाए और एक इलेक्ट्रॉन अलग कर ले, इसने कहता है जाओ तुम कहीं भी जाओ, हमारे पास से चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में इसके पास 281 था और अब कितना हो गया 28, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि सेंटर में तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और अभी 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है। इफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज होल, लेकिन इसे बोर एंड बरी के रूल के हिसाब से ऑक्टेट तो पूरा करना है, तो ये सिर्फ 2 शेल रखेगा और तीसरी शेल ही हटा देगा। जरा देखो तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका देखो अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया। ये देखो ऐसे हो गया। क्या आप ये जो हमारी नई स्पीसीज बनी है निष्का, इसका नाम बताएंगी और क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगी? अब ये क्या बन गया, आदित्य, ये आयन बन गया, तो इसका क्या नाम होगा? सोडियम आयन, दैट इज Na+ आयन। इसका क्या नाम होगा? Em लग जाता है कि नहीं? वो भी सोडियम एटम है, वो सोडियम एटम है और ये क्या हो गया सोडियम आयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 28 सिर्फ 28 रहेगी, 1 दे दिया। ये किससे मिलती जुलती है? नियॉन। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वो नियर बाई की जो 18th ग्रुप की जो रेड कलर की है ना पूरी, हीनियर कट ज़ेरान, नोबेल गैस से मिलने जुलने के लिए ऐसा करते हैं कि उसके जैसे हो जाए। तो ये ऐसा हो गया। अब इसके पास विष्णोई कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? क्यों? न्यूक्लियस से भी कुछ बाहर निकलता है क्या? न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे, उसमें 11 प्रोटॉन रहेंगे, इसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन थे, अभी अभी तुमने लिखा है, वो कहीं जाते हैं क्या?
वो तो कहीं नहीं जाते हैं। जब एक एटम दूसरे से रिएक्ट करता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है, और उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। एक से दिया गया दूसरे ने लिया, इसी को केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो अब ये प्रोटॉन नहीं जाएंगे ना कहीं, तो कितने प्रोटॉन हुए? बोलो, जितने थे उतने ही रहे। 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10, क्योंकि एक चला गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे नेट चार्ज कितना हुआ? 10 से तो 10 न्यूट्रलाइज हो गए। नेट चार्ज कितने का वो बोलो? +1। इट इज इक्वल टू +1। उसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। सही। इलेक्ट्रॉन देने से प्लस का चार्ज आता है, एक दे देगा तो एक प्लस का चार्ज आएगा। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? क्लोरीन है। क्लोरीन में 3 शेल बनाओ, मतलब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोरीन में अभी तो कोई चार्ज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर में 7 बना रहा हूँ, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लोरीन में 2 8 7 है। अभी ये न्यूट्रल है क्योंकि इस पे 17 प्रोटॉन है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? इस पे प्रोटॉन कितने बोलो? 17 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्या जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए न्यूट्रल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए, जो सोडियम ने दिया, कहते भाई तुम मेरे पास आ जाओ, उसने निकाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे भी तो ऑक्टेट पूरा करना है। ऐसी स्थिति में इसके क्या आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 8 8। क्या हर्षिता आप मुझे बताएंगी इस आयन का क्या नाम हो गया है? और इसमें हाँ बोलो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इसने ले लिया है, तो ये Cl- है। और इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 प्रोटॉन और 19 बोलो पलक। 17 प्रोटॉन और 18 एक ही तो लिया, तो 17 के बाद 19 की कहाँ से आती है नंबरिंग? 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ गया। तो हमने आपको बताया कि सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन में कितने थे? क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 थे, तो इसने इससे बोला क्लोरीन ने कि तुम अपना वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो मुझे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुम एक्स्ट्रा रख के क्या करोगे? तो इसने सोडियम ने उसको दे के प्लस बना लिया, और क्लोरीन ने देखो एक उसका ले लिया, तो क्या इसके आउटर में 8 हो गए? ठीक है। अब इस पे माइनस हो गया। तुमको ये बात मालूम है कि जो कैटायन और एनायन है, इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहेंगे, और एक NaCl बॉन्ड बन जाएगा जो कि कॉमन सॉल्ट है। तो ये इन्होंने क्या किया? सोडियम हैज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, यस इसने क्या किया? डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। सोडियम हैज donated electron and chlorine has accepted electron। जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, निष्का इस क्लोरीन की वैलेंसी बताओ। ये नहीं बोला जाएगा कि वैलेंसी -1 है +1, 1 का मतलब 1, ये नहीं लिखा जाएगा कि लेने की है या देने की। वैलेंसी मीन्स वैलेंसी, ठीक है। ये प्लस माइनस नहीं होती, बुक में टेबल में लास्ट में लिखा भी हुआ है। अब जरा हर एक की बताते जाएं। इसमें 1 है, मान्य इसकी बताओ। ये 1 ले सकता है कि दे सकता है? तो दे भी सकता है। हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी है तुमको मालूम है? इसके बाहर एक है, जब इसको एक मिल जाएगा तब कौन सा आयन बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा था, कह रहा कि मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, तो क्या बनेगा? वो सही बता रही मान्या, H- बताया उसने। कहा कि सर एक एक्स्ट्रा आ गया तो H-, हमने हाइड्राइड पढ़ रखा है, हमें मालूम है, उसने बता दिया भाई एक आ गया एक्स्ट्रा। जैसे तुमने यहाँ माइनस लगा दिया,
इलेक्ट्रॉन के आने पे H2 थोड़ी ना बन जाएगा, क्या बनेगा? एक आ गया तो जैसे Cl माइनस में, सही है, उसने अपना एक दे दिया तब क्या बनेगा? ये निकाल दिया तो H प्लस। H प्लस कुछ नहीं है, बस एक प्रोटॉन है। कोई तुमसे कहे H प्लस क्या है? इट इज ए प्रोटॉन, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? प्रोटॉन, सही है। अब इतनी बात हो गई, तो वैलेंसी 1 हो गई और इसके आयन कौन कौन से हुए? आयन्स बोलो निष्का। करेक्ट, H माइनस और H प्लस। ये 2 है, इसकी वैलेंसी बताओ। इसकी कोई वैलेंसी नहीं क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा है, इसलिए ये कोई आयन भी नहीं बनाएगा। शायद तीसरे वाले को बताओ, लिथियम का। दैट इज 2 1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंसी 1। ये 1 क्या करेगा? देगा कि लेगा कि क्या करेगा? अगर दे देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे कि नेगेटिव? मेटल में पॉजिटिव होता है, सोडियम ने दिया था तो प्लस आएगा नहीं? इलेक्ट्रॉन के निकलने से तो प्लस ही आएगा। इलेक्ट्रॉन आए तब तो निगेटिव आए ना, तो क्या लिखोगी? बोलो, ये बताई मैंने, व्यो बोलो। Li प्लस तुमको Li के बारे में बताना, तुम अभी He पे ही हो। जो चल रहा है मैटर, जमाने के साथ चलो। नाउ बेरियम रोहन 2 2, आगे बताइए वैलेंसी। आप बताओ। देगा तभी तो डुप्लेट पूरा करेगा, बताया करो। और यहाँ पर ये डुप्लेट, पहले में डुप्लेट, दूसरे का ऑक्टेट चाहिए, दूसरे में डुप्लेट नहीं चलता। हाँ बोलो। दो ये दे देगा ना किसी को, कहा कचरा पेटी में रख देगा तो उठा ले जाए, तो फिर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन देने से माइनस आएगा क्या? सोडियम ने भी दिया था, तो इलेक्ट्रॉन देने से माइनस आता है कि लेने से? तो ये तो दे रहा है, देने से प्रोटॉन ज्यादा बचे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सब फेंकता जा रहा है, प्रोटॉन बच जाएंगे। उस हिसाब से बताओ, तो क्या लिखें यहाँ पे? क्या लिखें? जो ये ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात बोले सर। 2 गया तो Be प्लस बोला, इसी को इंद्रजीत कहते हैं, बहुत बड़ी बात है। 2 प्लस बोलेंगे अब, लेकिन अब पहली बार कर रहे हैं तो प्लस बोला, क्या यही हमारे लिए बड़ा नहीं है? उन्होंने दोनों की अकाउंटिंग की, बहुत बड़ी बात। एक और तुमसे पूछेंगे, इसका बताओ। हाँ हाँ, और बोलो, और बोलो। ये अच्छा बता रहे, देखो हर चीज की कितनी बेहतर अकाउंटिंग। बोले 3 दिया, 3 तक ही दिया जा सकता, 3 4 नहीं दिया जा सकता। देखो अब आप कार्बन का देखो, 4 शेयर किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। 2 4 है, 2 4 है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना है बोलो? 4। दैट इज 2 यहाँ, और आउटर में कितना है? 1 2 3 4, ये कार्बन है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पर C दिखाया और 4 दिखा दिया। क्या तुम ये बताओगी पलक, सोडियम में 2 8 1, ये 1 क्या है और ये 2 8 क्या है? ये ठीक बताने। 1 is the valence electron, the electrons which participate during chemical bonding are known as valence electron, and the electron which do not participate। क्या भाई आखिरी वाले से पूछो जाके, हमें मतलब नहीं, हम तो घर में चौका बर्तन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उससे पूछो हमारी मदद से, हमसे क्या पूछने आए हो? तो इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स which do not participate are known as कोर इलेक्ट्रॉन्स। जो पार्टिसिपेट ना करें उन्हें क्या करेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या कहेंगे? तो ये कौन से हुए बोलो? कोर इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आप मुझे बताएंगे मानसी कि क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो। तो ये मानसी को नहीं बतानी, शपथ दे रखी, कितना बताएंगे क्या?
कॉमन चीजें ही बता ये भी बहुत अच्छी बोली, ये ज्यादा बड़ी बात बोली। कह रही है निष्का ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि वैलेंसी इज आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो कितनी जो बात उन्होंने छोड़ रखी थी वो निष्का ने पूछी, जो पढ़ के आएगा वही निष्का बनेगा, ऐसे हर आदमी नहीं बन सकता। चलो अब इस सब चीजों को लिखो जो निष्का और मानसी ने मिलके बताया। चलो यहां तक समझ में आ गई। सो लेट अस राइट डाउन व्हाट इज वैलेंसी। मानसी हाँ बोलो, वैलेंसी क्या है? बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया वैलेंसी, देखो निष्का ने नई डेफिनेशन बताई है, इट इज एंटायरली न्यू, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से बता रही, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम is called वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो सकती है? is either equal to, जैसे वन थी तो वैलेंसी भी क्या हो गई? either equal to वैलेंस इलेक्ट्रॉन और equal to 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने हैं बहुत ज्यादा है। यहाँ बोलो ये कितना है? 2 8 6 है, तो बोलो 8 माइनस 6 करो। ऐसा क्यों होगा बताओ? ये 6 देगा नहीं, ले लेगा दो किसी से ले लेगा। 6 कहाँ देता फिरेगा? कम से कम में किया जाता है, तो इसकी 2 लेने की है, तो इसमें कौन सा बनेगा बोलो आयन? 2 अगर ले ले S2 माइनस, तो तुम्हें मालूम है ना सल्फाइड आयन, इसको सल्फाइड आयन कहते हैं, पिछले चैप्टर में सीखा है। इसने एक ले लिया, बोला 7 तो है, ले ही लो किसी से, तो ये क्या बना रहा है बोलो? Cl माइनस। पिछले चैप्टर में पढ़ा है क्लोराइड आयन। इसका बताओ जरा शानवी, फास्फोरस का 285, इसके बारे में कुछ बताओ। अगली टेबल इसे कंप्लीट करो। ये क्या करेगा? दे देगा 3, और 5 है तो कह देगा 3 ले जा, 2 बचाए रखेंगे और किसी को देंगे, ऐसा करें। बोलो आप बोलो नहीं कितना 3 ले लेता तो 8 पूरा जाता, इतना दिमाग नहीं लगा। 5 है 3 ले ले। बोरेन बरी रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए कि नहीं? तो 3 ले लेना ठीक है कि ये 3 दे दे। 3 देगा तो किस हिसाब से देगा? हमें तो हिसाब नहीं समझ आएगा। ये परचून की दुकान खोलेंगे तो बिक जाएंगे। दैट इज यहाँ पर सर वैसे फास्फोरस अगर ये 3 ले लेगा तो क्या होगा बताओ? फॉस्फाइड आएगा। P3 माइनस है। एक और पूछे जरा इनसे, ये इंटरेस्टिंग आंसर दे रही हैं। हाँ एक जरा एल्यूमिनियम का बताओ। 283, इसकी क्या वैलेंसी है? 3 मतलब देने के कि ले ले? दे देगा। 3 दे देगा तो ही ठीक है, इसका ऑक्टेट हो जाएगा। और अगर 3 इसने दे दिए तो इस पे क्या चार्ज आएगा? क्योंकि देने के बाद इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही निगेटिव आएगा। कोई मजेदार आंसर दो इस बार जरा, थोड़ा अच्छा भी लगे। अच्छा फ्लोरीन के बारे में बताओ। 27 लिख दिया। अब आगे बताओ। 1 तक क्या करेगा? ये लेगा तो क्या बनाएगा? F -1। ठीक है विष्णोई, जरा ऑक्सीजन का बताइए। 2 6, ये 2। अब बोलो O2 माइनस। एक मानसी आप भी ट्राई करो। सोडियम बताने, अच्छा अभी बताओ, ये इंटरेस्टिंग बात बोलती है। अब 2 नाइट्रोजन अभी ये पहचानी नहीं भाई, सोडियम बोलती है। हाँ N
3 माइनस। इतनी बात समझ आ गई? सर नियॉन करवा बोलो। 2 8 ये क्या करेगा? बहुत अच्छा 0 और कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ आयन तो बनाएगा नहीं। आयुषी इसका बताओ। सर 2 8 2 2 लेने की है कि देने की है? सर देना है mg 2 प्लस mg 2 प्लस, इसका Na प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जैसे मैंने कार्बन दिखाया, जिसकी 4 होगी वो ना देगा ना लेगा। इलेक्ट्रॉन 3 दिए जा सकते हैं, 3 लिए जा सकते हैं, तभी वो आयन बनता है। 4 किसी में लिखा है? चेक करो। 4 नहीं, वहां शेयरिंग होती है, तो दैट इज ये एक H को बुलाएगा, कहेगा H आ जाओ, इधर से एक H आ जाओ, CH4 इधर से भी एक H आ जाओ और इधर से भी। इन सब से कहेगा क्या? मीथेन तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तुमको डुप्लेट बनाना होगा। हाइड्रोजन को तो डुप्लेट बनाना होता है कि नहीं? तो वो इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये भी उनका ले लेगा। वास्तव में कोई किसी का ले नहीं रहा है, ये साझेदारी है कि बीच में रखो, वो दोनों तुम्हारे भी हैं और वो दोनों मेरे भी हैं, ये साझेदारी होती है। तो ये दोनों दोनों के हैं, सर ये कोवेलेंट बॉन्ड इसको कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है कि वन साइड ट्रांसफर, इसने दे दिया भूल गया, और इसने ले लिया लेके भूल गया, या तो ट्रांसफर है या कोई दे नहीं रहा। नॉन मेटल सारे भिखारी होते हैं, उनमें देने की क्षमता होती ही नहीं है, वो साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों नॉन मेटल है ना, मेटल रॉयल होते हैं, वो दे सकते हैं, और नॉन मेटल साझेदारी क्या करते हैं। तो ये भी नॉन मेटल, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तो समझ में आ गई? तो इसलिए यहाँ क्या लिखोगे बोलो, इसकी वैलेंसी क्या है? 4, लेकिन ये देगा नहीं ना लेगा। 4 है, ये आयन नहीं बनाएगा, साझेदारी करेगा। इसका बताओ, मतलब ये देगा नहीं ना कार्बन। इसका बोलो, इसका क्या होगा? आगे बोलो। कुछ नहीं करेगा, सिलिकॉन भी वही करेगा, कुछ भी नहीं करता। ये किसी से रिएक्टिव SiO2, जैसलमेर की मिट्टी, पेप्सी डाल दो, एसिड डाल दो, वैसी की वैसी है, किसी से रिएक्ट कर रही है। तो जैसलमेर की मिट्टी सिलिकॉन डाइऑक्साइड कार्बन की। अब जरा देखें, वैलेंसी तुम्हें समझ आ गई? इट इज वैलेंसी इज आइदर, वही सेंटेंस बोलोगे हम जो निष्का ने अभी बोला है थोड़ी देर पहले। वैलेंसी इज आइदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस वैलेंस। बहुत अच्छा, आइदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस, ऐसे लिखा जाएगा, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितनी बात समझ आ गई? देख लो, यहाँ थी 6 तो वैलेंसी 2 आई, 8 माइनस 6 नहीं किया? हाँ। सर फिर वो 2 माइनस भी हो सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम में। हाँ? उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 हैं, उसमें 2 माइनस भी हो सकते हैं। किसमें? हाइड्रोजन हीलियम माइनस में नहीं होती वैलेंसी, बस ऐसे ही। नहीं सर, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही है ना, ये है तो दोनों लिख लिया, और हीलियम का डुप्लेट पूरा ही किसी से लिख नहीं करेगा। फिर उसमें 8 माइनस तो दिखते हैं। क्या? 8 माइनस तो वैलेंसी इज आइदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन सब के लिए, नोबेल गैस के लिए कुछ नहीं है वैलेंसी। नोबेल गैस में तो 8 पूरे हैं तो कुछ नहीं है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसमें देखा जाए तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 हैं। किन्हीं एक्सट्रीम केसेस में ही रिएक्ट करते भी हैं, अभी हम आगे की क्लासेस में तो पढ़ाएंगे। अभी छोटी छोटी बातें बताई जा रही, बाकी XeO4 भी बनता है, ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड, ऐसा होगा आगे की क्लासेस में। अभी बहुत बेसिक चीजें बताई जा रही, जिनका A-T2 है वो रिएक्ट नहीं करते, बस सीधी सी बात। अभी तुम सिंपल चीज जानो तभी तो आगे की जो भी होंगे वो भी जानोगे ना। ये जानो हीलियम और नियॉन कहाँ रिएक्ट करते हैं, नोबेल गैस है, बस बात खत्म। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कृपा बोलिए। हाँ मानसी, एक जवाब तो दे के जाओ, आई हो इतनी दूर से, एक जवाब तो दे दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? निष्का, सही तो है। Electrons which participate in हाँ, chemical बोलो। bonding. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द आउटर मोस्ट शेल ऑफ। ये ज्यादा अच्छा है, यही बुक में भी लिखा, ये लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन इज नोन एज, और फिर लिख देना दीज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग।
So number of electrons in outermost shell is called valence electron. इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. अब फिर वो लिख लो, these participate in chemical reaction. केमिकल बॉन्डिंग लिखो. हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन. हर्षिता, कोर इलेक्ट्रॉन बताओ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम लीविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस को छोड़ दो, या लीविंग द आउटर मोशन, लीविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिख दो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन. अगली लाइन निष्का, these do not participate in chemical bonding. ये केमिकल बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते. सर जो फास्फोरस होता है वो P5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हाँ, फास्फोरस P5 की फॉर्म में. P4. अब देखो केमिकल बॉन्ड, बोलो केमिकल बॉन्ड क्या होता है. अभी मैं जगह जगह केमिकल बॉन्ड लिख रहा हूं. सो एटम कंबाइन विद ईच अदर either by giving electron or by taking electron or by sharing electron. तीनों चीज सिखा दिए, देख लो यहाँ पे. either by giving electron or by taking electron or by, देखो साझेदारी हो रही. ठीक है. So combine each other. This is called chemical bonding. Chemical bond is formed between two atoms either by transfer of electron or by sharing of. ठीक है. The bond formed between two atoms by transfer of electron or by sharing of electron is called chemical bond. दो के बीच बॉन्ड किस वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से. हमने तुमको पैसा दिया तो बॉन्ड हो गया. हमने मानसी को 200 रुपए दिए, इन्होंने 150 हमको पे कर दिए पेटीएम से, तो बॉन्ड बन गया. भाई हमारा पैसा कहाँ है? मानसी का दे दिया, जाओ वहाँ देखो. तो ये बॉन्ड हुआ कि नहीं? देने वाला जिससे फिर पैसा वापस लेगा, कहाँ गया मेरा पैसा? तो बॉन्ड बन गया कि नहीं? क्या लिखे हैं बताओ? केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर का मतलब गिविंग टेकिंग दोनों हो गई, और बाय शेयरिंग. देखो इस चीज को, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स either by transfer of electron or sharing of electron. अब देखिए, आपको यहां तक की टेबल दी जाएगी, ये दोनों मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको खुद बनाना है. ठीक है. ये आपके लिए अवेलेबल है. ओके. वैलेंसी की डेफिनेशन लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखिए, कोर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखिए. ओके. ये 4 डेफिनेशन होता है. ये लो ऊपर कर दो. कुछ नहीं, देखो बुक में कुछ नहीं, 0 साइन. तो आयन है, तो आयन में कुछ नहीं लिखो. आयन में क्या है? आयन होता ही नहीं इसका. कार्बन